फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पैट्रियट शिपू सोच रहे थे कि माय लॉर्ड, क्या मैं इस छोटे वाले पर सील जारी कर दूं। आखिरकार उसे अपने फ्यूचर के पाथ पर चलने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में टी सेक्ट के डीप माउंटेन के अंदर देखते हैं, जहां कुछ लोग जा रहे थे तो सामने उनको बड़ा भाई किन युआन दिखाई देता है। तो वहां जब सब पहुंचते हैं तो कई सारे बीस्ट जानवर को मारे हुए देख के एक बांदा भाई क्यून युआन को बोलता है, आप रियली में एक हंटिंग करने में एफिशिएंट है। और एक बोलता है, आमतौर पर मुझे इन कई स्पिरिट वाले बीस्ट को हंटिंग करने के लिए एक पूरे दिन का आवश्यकता होती है। तो आगे बड़ा भाई क्यून युआन उन सब को चुप करते हुए बोलता है, ओके ओके ठीक है, बहुत बातें हो गई, आइए इन सब को वापस ले जाते हैं। और वो सब उन बीस्ट को अपने कंधे पे रख के ले जाने लगते हैं। उसी बीच में बड़ा भाई क्यून युआन बोलता है, हमें लॉर्ड जियो युआन को भूखा नहीं रखना चाहिए, अगर वो नाराज हो गए तो हम सब का बात नहीं सुनेंगे। तो पीछे से एक बच्चा यह बोलता है, और भाई देखो उन सब बच्चे को, उस बीस्ट को कितना मजे से उठाया है। तो आगे बीस्ट उठाने वाला बच्चा बोलता है, बड़े भाई वो लॉर्ड जियो युआन, उनका एग्जैक्टली ओरिजिन क्या है। तो आगे बड़ा भाई बोलता है, लॉर्ड जियो युआन का ओरिजिन मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लंबे समय से यहाँ है, हमारे चीफ की स्टैब्लिश से पहले भी वो यहाँ थे। मैंने मास्टर जी से सुना कि जब उन्होंने सेक्ट की स्टैब्लिश की थी, ऐसा करने के लिए उन्होंने लॉर्ड जियो युआन के साथ मिलकर काम किया था। इसके बाद दोनों पक्ष में एग्रीमेंट हो गया था और हमारा चीफ सेक्ट लॉर्ड जियो युआन की ज़रूरत को पूरा करेगा और बदले में वो हमारे चीफ सेक्ट के प्रोटेक्टर के रूप में सेवा करेंगे। तो वो बीस्ट उठाने वाला बच्चा बोलता है, वाह, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्गर है, मास्टर या फिर लॉर्ड जियो युआन। तो बड़ा भाई क्यून युआन बोलता है, मुझे पता नहीं है, हालांकि लॉर्ड जियो युआन के पास ड्रैगन रेस से एक ब्लड लाइन म्यूटेशन है, जब ये मैच्योर होता है ये एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। इन सब बातों को सुन के उन सब बच्चे के अंदर खुशी से उनकी आंखों में स्टार चमकने लगते हैं। तो उसी टाइम बड़ा भाई क्यू युआन किसी को आते हुए नोटिस करते हैं, तो कंधे पे रखे हुए बीस्ट को नीचे उतार के उस तरफ देख के, कौन है बोलता है। तो वो बच्चे भी सीरियस होते हैं, जोर से बोलते हैं, जो कोई भी वहाँ है बाहर आ जाए। तो आगे हम उस पर्सन को देखते हैं जो एक मुकुट पहना हुआ है एंड एक इविल फेस के साथ बोलता है, तो पता चला कि इस माउंटेन में एक जियो युआन ड्रैगन है, इसलिए मैंने एक ड्रैगन की प्रेजेंस को फील किया। तो उसको देख के जियो युआन जोर से बोलता है, आप कौन है, आप हमारे चीफ सेक्ट के इनर माउंटेन में क्यों हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन युआन उस पोर्शन को देख के बहुत ही घबरा के सोचता है, ये पोर्शन एक्सट्रीमली डेंजरस है, मैं उसके सामने कोई मैच ही नहीं हूँ। तो वो बोलता है, कौन है आप, और वो अपने जूनियर डिसेबल को इशारा करके सोचता है कि मुझे यंगर डिसेबल की प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, इस बारे में सेक्ट को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो वो सब डिसेबल किन युआन की सिग्नल को देख के घबराने के साथ सोचते हैं, बड़े भाई ने सिग्नल दिया कि पीछे हटना चाहिए, और एक सोचता है हमें शिफू को इन्फॉर्म करना चाहिए। और इस हरकत को वो मिस्टीरियस पर्सन भी समझ जाता है और वो सोचता है, तो ये ऐसा है, तब आप कुछ चीज़ें करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो बोलता है, ये काम कुछ परेशानी होगी। ये बात को सुन के वो सब जोर से व्हाट बोलने लगते हैं। उसके बाद क्यू युआन देख के सोचता है, वो अटैक करने वाला है, मुझे उन्हें रोकना होगा। तो वो पर्सन क्यू युआन के ऊपर बीस्ट को फेंक देता है। तो क्यू युआन बीस्ट को इतना जोर से आते हुए देख के जोर से बोलता है, रिट्रीट। तो वो डिसेबल वहाँ से भागने लगते हैं, गो बैक एंड जल्दी से इस बारे में शिफू को बताओ। तो उन सब को इस तरह भागते देख वो पर्सन और इन सब के सब वो इन सब बीस्ट को ब्लास्ट कर देता है। जैसा ही उन सब बीस्ट ब्लास्ट होते हैं, ये सब किन युआन देख के गुस्सा करता है और बोलता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
उसके साथ ही वो पर्सन अपने हाथों को आगे करते हुए बोलता है, क्या तुम सब भागना चाहते हो? और उनके हाथों के बीच में एक पावरफुल एनर्जी निकाल के उन सब डिसेबल के बॉडी को कंट्रोल करके उन सब डिसेबल को भी मार डालता है। उन सब डिसेबल को इतना बुरी तरह से मारता हुआ देख किन युआन गुस्से से जोर से चिल्लाता है, लिटिल ब्रदर। तो वो पर्सन उसके साथ ही किन युआन को भी अपने पावर से खींचता है। तो किन युआन नोटिस करता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इनकी पावर से खींचे चला जाता हूँ। उसके बाद वो पर्सन इविल फेस के साथ किन युआन को पकड़ के बोलता है, ओह तो तुम G-Sect का एल्डेस्ट डिसेबल हो, तुम्हारा टैलेंट उतना भी बुरा नहीं है। एंड किन युआन को बोलता है, कुछ चीज़ें करने में मेरी मदद करें, क्या आप नहीं करेंगे? एंड वो अपने हाथों में बना हुआ आँखों की पावर से किन युआन की फेस में टॉस करता है। जैसे ही किन युआन की फेस में लगता है तो किन युआन पूरे हिप्नोटाइज हो जाता है और हम उनकी आँखों को देख सकते हैं, पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है। उसके बाद वो पर्सन बोलता है, इट इज़ डन। एंड किन युआन को बोलता है, टेक दैट विथ यू एंड कम विथ मी। तो किन युआन ऐसा ही करता है। उसके बाद वो पर्सन किन युआन को G-Sect का ड्रैगन पॉन्ड्स में ले आता है एंड वो बीस्ट के साथ किन युआन को भी फेंक देता है एंड बोलता है, अब ये खत्म हो गया। तो वो इविल स्माइल के साथ बोलता है, 9 आवेज ड्रैगन, लॉन्ग टाइम नो सी, दिस इज ए स्मॉल गिफ्ट, आई होप यू डोंट माइंड। उसके बाद वो एक जगह में खड़े होके G-Sect को देख रहा था। उसके बाद हम G-Sect में माउंटेन के पीछे एक घर के अंदर जियांग को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं एंड उसके साथ ही पैट्रेज भी था। तो उसी टाइम पैट्रेज एंड जियांग कुछ नोटिस करते हैं। तो पैट्रेज जोर से चिल्लाता है, 9 आवेज ड्रैगन। तो जियांग अपने मास्टर को बोलता है, व्हाट रॉन्ग शिफू। तो पैट्रेज अंदर से पूरा गुस्से होते हैं लेकिन जियांग को नॉर्मली बोलते हैं, नथिंग, तुम कल्टीवेशन कंटिन्यू रखो, मैं चेक करके आता हूँ। यानी फ्रेंड्स इस पैट्रेज का नाम शिफू है। आगे हम पैट्रेज शिफू या फिर पैट्रेज बुलाएंगे। तो आगे जियांग अंदर से खुश होते हुए सोचता है, आई विल गो टू। ये बहुत रेयर होता है 9 आवेज ड्रैगन को देखना, मे बी वो आज बाहर आता होगा। तो जियांग भी जाने की कोशिश करता है तो उसे पैट्रेज शिफू एक गोले के अंदर सील कर देता है और पैट्रेज शिफू वहाँ से जाने से पहले जियांग को कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। तो आगे इन सील को देख के सोचता है, मैं अपना बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ एंड जोर से शिफू चिल्लाता है। तो पैट्रेज शिफू बाहर आते हुए सोचता है, कुछ तो गलत है, मैं इसे फील कर सकता हूँ और ये फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पहले मुझे कल्टीवेशन रूम के डोर को छुपाने दो, एक बार सब कुछ ठीक हो जाने पर जियांग को बाहर जाने दूंगा। तो जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर का नज़ारे को देख के पूरा हैरान होता है और सामने 9 आवेज ड्रैगन को देख के सोचता है, दिस इज। और फ्रेंड्स इसके साथ ही ये एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।